बैंक खुलने का टाइम हो गया है। पुराने नोट बदलना ऐसे हो गया है जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो। कुछ सही रहना तो लॉटरी। क्या हो गया ये सब? ये तू पूछ रहा है साले? श्रीधर रंगा है। लाश की पॉकेट से हमें एक आधार कार्ड मिला है जिसमें केयर ऑफ एड्रेस में आपका नाम है अरविंद मुदिराज। साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो मेरा भाई नहीं हो सकता साहब। गीता जी क्या आपका भाई है? ये आधार कार्ड तो उसी का है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा साहब कि मेरा भाई शराब के नशे में था। साहब श्रीधर कभी शराब ही नहीं पीता था साहब। सर वो तो हरिपट्टम के मंदिर जा रहा था दर्शन के लिए। अब कोई शराब पीकर मंदिर जाता है क्या? अरविंद जी ये आदमी शराब पिए हुए थे और शायद इसी वजह से वो ट्रेन से गिर गया। बॉडी हमारे पास है, आप लोग आकर शिनाख्त कर लीजिए। यही श्रीधर है। सर ये कैसे हो गया? वो कभी नहीं पीता था। एक जुर्म हुआ है या होने वाला है ये जानने के लिए उसके सोर्सेज डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी भाषा में उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। पुलिस वालों के आंख और कान खबरी। वैसे कोई भी आम नागरिक भी देख सकता है, सुन सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, पर खबरी इन्फॉर्मर्स एक तरीके से कहे तो बी टीम है हमारी। ये बिना रोक टोक के ऐसी जगह पर जाते हैं जहां मुजरिमों का दबदबा होता है, जुर्मों की प्लानिंग होती है और कभी कभी तो इत्तेफाक से कई सुनी बातें इस बात का अंदेशा देती है कि कहीं कोई जुर्म होने की संभावना है। कुछ सुना का क्या मतलब होता है गोविंद? जो भी है डिटेल में बता। डिटेल ही तो नहीं है ना मालिक, बस ऊपर ऊपर से सुना है यहाँ परशुराम के ठेके पर। लगता है 2 बंदे कोई कांड प्लान कर रहे हैं। बोला ना पक्का। आसपास की सारी गलियां छान मारी, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दुकान के बाहर या अंदर कोई छिपाया हुआ सीसीटीवी तो नहीं? यार 2 बार नजर घुमा कर देख ली सब तरफ, कहीं कोई कैमरा वैमरा नहीं है। वो जेसी वाला ठीक नहीं है क्या? बड़ा दुकान है, कुछ तो हाथ लगेगा। वो तो ठंडा पड़ गया, माल ही नहीं है उसके पास। 9 तारीख तक सारा का सारा माल सपाचट किया वाला ठीक रहेगा हम लोगों के लिए। छोटा खिलाड़ी है लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी दुकान में 2-3 लाख का माल पक्का मिलेगा। चल ठीक है, एक बुआ और मारते हैं, चलकर हाथ मारते हैं केम पर। जैसी मतलब जैसी ज्वेलर्स हो सकता है मालिक। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे काफ़ी सोना बिक गया उसका। केम मतलब केम ज्वेलर्स हो सकता है। अपनी सब्जी मंडी की जो छोटी सी दुकान है। ये मेन मार्केट वाली सब्जी मंडी? हाँ मालिक, लगता है अभी थोड़ी देर में लूटने का प्लान हो सकता है इन दोनों का। आज रात की बात कर रहे थे। अच्छा, किसी बड़े गैंग के लोग हैं या ऐसे ही? अपने एरिया के गैंग के तो लगते नहीं है, मैं भी इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। आप एक रेड मार ही दो साहब जी, क्या पता कोई नया गैंग हो या किसी दूसरे एरिया के वांटेड हो। सर ये कोई बड़े गिरोह के छोटे प्यादे हो सकते हैं। गोविंद को उनके नाम तो नहीं पता पर चेहरे पहचानता है। हम भी मिलते हैं दोनों से फेस टू फेस। सही दुकान चुनिए या वाकई में सीसीटीवी नहीं है। बस सर दोनों कहीं ज़्यादा पी पाकर लूटने का प्लान कैंसिल ना करते। पता लगे हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। दो बंदे आ रहे हैं। नोटेड। अर्जुन, वेंकट, पोजीशंस। यस सर।
यही हमारा टारगेट लगते हैं। नंदिनी, और कोई दिख रहा है? अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा। इन दोनों को इनका काम शुरू करने दो। चार्ज। हाथ ऊपर। अगर हथियार निकालने की कोशिश की तो जान निकाल दूंगा। अब है कुमार, और कितने लोग हैं तेरे गैंग में? कहाँ का है तू? सर कोई गैंग नहीं है सर, मैं और मेरा दोस्त राजू दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा करने को सोचा। इससे पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया सर। कल नशे में करने निकले और आप लोगों ने पकड़ लिया। हमारी कोई गैंग वैंग नहीं है, हम तो मजदूर हैं। मासूम बच्चे हो तुम दोनों जो आम के पेड़ से कैरी तोड़ने निकले थे। हमसे गलती हो गई मैडम। गुनाह करते पकड़े गए तुम दोनों। चल बता, चुन चुन कर केएम ज्वेलर्स ही क्यों चुना? साहब कुछ दिनों से हम दोनों बहुत परेशान थे, पैसों की तंगी चल रही है। अरे बाप रे, क्या अनोखी परेशानी। मतलब तुम दोनों के अलावा दुनिया में तो किसी के पास पैसों की परेशानी है नहीं, और हल क्या ढूंढा कि चलो ज्वेलर की दुकान लूटते हैं। प्लान कैसे बनाया? साहब कई दुकानों का मुआयना किया, पर फिक्स कर दिया केएम को लूटेंगे। राजू ने फिक्स किया था। सच सच बता, और कौन कौन लोग हैं तेरे गैंग में, और इससे पहले कितनी दुकानें लूटी हैं, क्या क्या कांड किए हैं, सब सच बता। यकीन करो साहब, कोई गैंग के नहीं है हम। ये हम दोनों की पहली चोरी थी जो पूरी नहीं हुई। सर, इस अभय कुमार और राजू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? फोटो के साथ हर पुलिस स्टेशन में पूछा था। हाँ सर, और यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ये दोनों मजदूरी करते हैं। मतलब ये पहली बार था? अभय और हमारे अलावा वहाँ कोई आने वाला नहीं था। हमारी कोई गैंग वैंग भी नहीं है मैडम। कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा कि तुमने जोहरी की दुकान लूटने की सोची। चल बता, आइडिया कहाँ से आया? हमें रातों रात मालदार बनना था, उस गंगा के जैसे। गंगा? ये गंगा कौन है? शामू दिल करे तो और पैसे मांग ले, लेकिन बाइक ठीक से साफ करना। काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। तो जोहरी की दुकान लूटने का आइडिया तुम लोगों को गंगा ने दिया, या उसे देखकर तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया? उसे देख के आया मैडम। करता क्या यह गंगा? पहले तो किराए का ऑटो चलाता था, अब दो ऑटो खरीद के भाड़े पे चढ़ा दिए। बाइक भी नहीं ली है इस गंगा ने, उसके साफ सफाई के लिए एक लड़का भी रखा हुआ है। हम सोचने लगे इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से आए इसके पास? या तो लॉटरी लगी होगी, ये तो ज़रूर कोई 2 नंबरी काम किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि रातों रात अमीर हुआ ये ऑटो ड्राइवर गंगा इन्हीं के गैंग का मेंबर हो। दोनों साफ साफ मना कर रहे हैं सर। ये गंगा भी उन्हीं की बस्ती का है, मालविका नगर। गोविंद खबरी को इस गंगा के पीछे लगा दो, पता तो चले कि एक मामूली ऑटो ड्राइवर रातों रात अमीर कैसे बन गया, जिसे देखकर ये दो फर्स्ट टाइमर्स कूद पड़े जुर्म की दुनिया में। ऐसा क्या कांड किया था इस गंगा ने जो पकड़ा नहीं गया? ये लो। रुक 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 रुक, चल अंदर, चल चल। किससे पूछ के खरीदे? अरे तुमने ही तो कहा था पुराने नोट हैं, खर्च करने हैं जैसे भी। और फिर वो अपना जोहरी है ना, मान गया पुराने नोट लेने को। ये आखिरी बार है, इसके बाद तो उन पैसों को छुएगी नहीं। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा हमारे पास? पर पुराने नोट वो मैं देख लूंगा। उतार रखने। रहने दो ना। उतार। नमस्कार अन्ना। अन्ना, बैंक खुलने का टाइम हो गया है, बड़ी लंबी लाइन लगी है। ये ले धनुष, तेरा। अभिजीत तेरा। जाओ बैंक जाओ, बदल के ले जाओ जल्दी से। अन्ना, मेरे 2 रिश्तेदार हैं, वो भी पैसा बदली करने को तैयार हैं, सिर्फ 50 रुपया लेंगे। जा रहे धनुष, मेरे पास 25-25 रुपये में लोग करने को मर रहे हैं। मुझे नहीं पता, 50 बोलकर 20 तो तेरे रिश्तेदार को देगा और 30 तो अपनी जेब में डालेगा। चल जा, पहले बदल के लेके आ जा, चल। रोज रोज ये मनुष्य शक्ल लेके आना मेरे पास ज़रूरी है लोकेश? गंगा गंगा गंगा, इतने कठोर मत बनो, मुझे भी नोट दो, मैं भी बदलूंगा। साले लोकेश, मैं क्या अभी पैदा हुआ हूँ? खलास निकाल रहे हैं मुझ पर। तुझे मैं नोट दूँ और तू नोट बदल कर लौटाने के बजाय वहीं से हवा हो जाए। वाह गंगा वाह, इतना ही भरोसा है आपको मेरे ऊपर। अगर मैं आपके पैसे लेकर भाग सकता हूँ तो क्या आपके बारे में दुनिया में बवाल नहीं कर सकता हूँ? बेवड़े, धमकी दे रहा है तू मुझे? चोंच डुबाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी हालत तो देखो। तो सुधार अपनी हालत। दारू वारू बंद करो, कुछ काम वाम पकड़ ले। जो जो तेरे हिस्से का था सबका सब तू पी गया, अब मेरा खून पीने चला आता नलाया। भागा से, चेहरा मत दिखाना मुझे अपना कभी। चल फुट। इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं,
सबके सब खुदगर स्वार्थी साले से। ए गंगा, तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ। जैसी करनी वैसी भरनी, याद रखना। इस गंगा के घर में तो अचानक लक्ष्मी बहने लगी है साहब। हमारे इलाके में या पास के थानों में तो कोई हिस्ट्री नहीं है इस गंगा की। कोई बाहर का पंटर है क्या? मैंने हर जगह खंगाला, क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से नोट बदल रहा है लगता है काला पैसा मजबूत है गंगा के पास। माजरा क्या है? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक शराबी है, लोकेश शक्ति नाम है। पहले वो भी ऑटो चलाया करता था, अब जब नशे में नहीं होता है तो मैकेनिक का काम करता है। एक टाइम गंगा का खास था, अब गाली देता है। तो उंगली डाल लोकेश के हलक में, उसके पेट में जरूर कुछ होगा। जुबान पर है मालिक, हर दिन लड़ता है गंगा से, भरोसे का वास्ता देता है, कहता है मेरी जुबान नहीं खुलेगी गंगा। तो जबान की थोड़ी ऑयलिंग करवा दे। वैसे राकेश अन्ना के अड्डे पे तो रोज पड़ा रहता है। तो जा बैठ उसके साथ। वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा साहब, उधर लोग पहचानते हैं मुझे। मालविका नगर की एक लेडी खबरी है मेरी, बोल रही थी कि गंगा की पत्नी ने काफी कीमती जेवर खरीदे। सर अपना गोविंद खबरी भी यही कह रहा था जो अपने ये दो अभय और राजू कह रहे हैं। गंगा रातों रात मालदार हो गया। सच कहूँ तो इस वक्त हमें नहीं पता कि हम लोग ढूंढ क्या रहे, फिर भी गोविंद की लीड को फॉलो करो, पता तो चलेगा कि ये गंगा वाकई में मैली है भी या नहीं। फिर क्या गंगा जैसे चिंजीगिरी कर रहा है रे? इधर को बोला ना मैं कल पैसा ला के दूंगा। सॉरी लोकेश अन्ना, राकेश अन्ना बोले पहला रोकड़ा फिर बेवड़ा। साले तुझे यहाँ जितने दिन हुए नहीं ना तब से मैं यहाँ शराब पी रहा हूँ। वो सब ठीक है अन्ना, लेकिन आप पहले एक बोतल पी चुके हो और कल भी ऐसी पूरा एक खंबा खाली किया, लेकिन बिल नहीं दिया। भाग गया क्या मैं? लौट कर आया ना। आप बहस मत करो, पैसा दो तो बोतल आएगी, वरना नहीं आएगी। हर किसी को साला मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है, किसी को बोतल नहीं मिल रही है, किसी को दर्द सुनने वाला नहीं मिलता। क्या दर्द है बे तेरा? सुनेगा? खोल अपने दिल के गटर को, खोल, सब गंद बह जाने दे। साला कड़की नहीं तो जान ले ली है मेरी। पैसा होने के बाद भी कंगरा। पुराने नोट बदलना ऐसे हो गया है जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो। पता है 4000 के बदले अब बस 2000 के पुराने नोट बदल सकते हैं। पुराना तो पुराना सही, लेकिन तेरे पास 2-4 हज़ार रुपये तो है बदलवाने के लिए। इधर तो ना नया ना पुराना, साला एक पैसा नहीं है जेब में। बहुत चीटिंग हुआ मेरे साथ। लोकेश पूरी दुनिया चीटर है, जहाँ मजबूर आदमी दिखा सारे चीटर टूट पड़ते। तू भी तो कुछ बता रहा था ना, क्या किसी ने तेरे पैसे नहीं दिए, क्या नाम ले रहा था वो? गंगा ने ना बहुत गंदा गेम खेला मेरे साथ। क्यों खेला? क्योंकि तू मजबूर था इसीलिए। अरे नहीं यार, मैं मजबूर नहीं था। मैं बेचारा था। मेरे भोलेपन का, मेरी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया गंगा ने। कीड़े पड़े साले को। अरे बहुत बड़ा हाथ मारा था हम लोगों ने। सारा का सारा आइडिया मेरा था। और मालूम है माल मिलने के बाद वो क्या बोला गंगा मेरे को? क्या बोला? लोकेश क्या किया तूने? तू तो बार-बार खिलाड़ी था, तू तो गाड़ी का स्टेप नहीं था। ऐसा बोला? ऐसे ही बोला। क्या है गंगा ये? तेरा हिस्सा पूरा 10,000। लेकिन बात तो हुई थी कि लाखों मिलेगा। अबे जो एक्चुअल रिस्क उठाया, शेर के मुंह में हाथ डाला, उसी को लाखों मिलेगा ना। तूने क्या किया? साइड से थोड़ी हवा दी। तेरी भाषा में बोलूँ ना तो गाड़ी का स्टेप नहीं था, बार-बार खिलाड़ी। पूरा आइडिया मेरा था गंगा। अगर मैं सोचता नहीं तो ये काम होता ही नहीं। दिमाग का दही बड़ा मत कर, जितना दे रहा हूँ खुशी से ले ले, वरना ये भी ना मिलेगा। तो लाखों रुपए की बात करके उसने बस 10,000 के चिल्लर फेंके तुझ पे, जैसे कि तू कोई भिखारी हूँ। लेकिन मैं गंगा से बहुत लड़ा, लेकिन साला मानने को तैयार ही नहीं था कि पूरा का पूरा आइडिया मेरा था। नहीं तो उनका काम मक्खन के जैसे कैसे हुआ? मेरी वजह से। दुनिया बड़ी हरामी होती है लोकेश भाई, समझती नहीं है। अब पेन तो बस ये आइडिया ही होता है। वैसे क्या था आइडिया? अरे बोलना क्या आइडिया था तेरा? तुझे क्या लगता है मैं तेरा आइडिया चुरा लूंगा? अरे बिना जान पहचान के कितनी दारू पिलाई मैंने तुझे, तो तू अब मुझे आइडिया नहीं बताएगा? देख तू चीटिंग कर रहा है मेरे से। यार मैं चीटिंग नहीं करता हूँ, मैं भरोसा वाला आदमी। तो मैं क्या कम भरोसे वाला हूँ?
ट्रेन होती है ना, ट्रेन, चुक चुक गाड़ी वाली ट्रेन ना। ट्रेन जो पूरी दुनिया को यहाँ से वहाँ लेकर जाती है, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो दुनिया से उठाकर भी ले जाती है। क्या क्या मतलब? मतलब कि अगर कोई ट्रेन से गिरेगा तो मरेगा, एक्सीडेंट। हाँ, अगर कोई इतनी तेज ट्रेन से गिरेगा तो बचेगा थोड़ी ना। इसमें आइडिया क्या था? यही तो आइडिया था, ट्रेन से गिरेगा तो मरेगा। तो इसमें आइडिया क्या है? सेम टू सेम, रवि ने और गंगा ने भी यही बोला था। तो आइडिया क्या है इसमें? गाड़ी के नीचे कुछ लेंगे, ब्रिज से गिरा कर डुबोएंगे, या मार कर कहीं जंगल में अगर जला देंगे तब भी कभी ना कभी पुलिस हम तक पहुंच ही जाएगी। कोई और तरीका अपनाएंगे तभी पुलिस पहुंचेगी ना रवि। खेल इसमें है कि किसी भी एंगल से ना लगे कि मर्डर हुआ था। देखो, जो भी करेंगे एक टाइम ही मौका मिलेगा, चांस पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और अगर सब कुछ सही रहना तो लॉटरी, बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी। कुछ और सोचते हैं, तुम लोग भी सोचो कुछ। मेरे पास एक आइडिया है। तेरे पास भी आइडिया है? हाँ, बोल। ट्रेन। ट्रेन? ट्रेन? मेरा आइडिया है ट्रेन। अबे ट्रेन ट्रेन होती है, इसमें आइडिया क्या है? ट्रेन से गिरा देते हैं। अबे ढक्कन, ट्रेन से गिरा देंगे तो क्या सिर्फ एक्सीडेंट माना जाएगा? पुलिस तहकीकात तो करेगी ना। पुलिस एक्सीडेंट की तहकीकात करेगी, मर्डर की तहकीकात क्यों करेगी? जैसे ट्रेन ट्रेन होती है वैसे एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है। और ऐसा तो अक्सर होता है कि लोग ट्रेन से गिर जाते हैं तो पुलिस एक्सीडेंट समझकर फाइल बंद कर देती है। श्रीधर, चलना दरवाजे पे बैठते, हवा का नशा डबल हो जाएगा। ठीक है अन्ना, चलो। श्रीधर, मजा आ रहा है ना? हाँ रवि अन्ना, बहुत मजा आ रहा है। और मैंने कभी मुंह नहीं खोला आज के पहले, और उन्होंने मेरा हिस्सा देने के बजाय क्या किया? 10,000 रुपये की भीख दी, भीख। तुझे तो यार लाखों मिलने चाहिए थे इसके लिए। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। लाखों रुपए मिले थे इनको कैश में, फिर अचानक नोटबंदी आ गई। अब इंसानों की बैंड बज गई है। सारा एक बात बता दूं, ये नोटबंदी का आइडिया कहीं तेरा ही तो नहीं था? यही समझो। मैंने भगवान से दुआ की थी कि रविकांत और गंगा दोनों की लग जाए, और देखो 8 तारीख को दोनों का काम तमाम। अच्छा, ये श्रीधर था कौन? ये चित्तूर का लड़का था। कहाँ गिरा है ऐसे? अश्वापट्टी रेलवे स्टेशन बना, हाँ, वो उसी के पास थोड़ा आगे। कब की बात है वैसे ये? 1 साल से ऊपर हो गया है। अब तो पुलिस ने भी केस बंद कर दिया। इसीलिए तो मेरा जी चलता है। क्या आइडिया था। यस सर, ये केस मैंने ही हैंडल किया था। श्रीधर रंगा जवान लड़का था, और आपने एक एक्सीडेंट समझकर ये केस क्लोज किया था। क्योंकि सर कोई भी कॉन्स्पिरेसी या मर्डर का एंगल नहीं मिल रहा था। काफी गरीब घर से था ये लड़का श्रीधर रंगा। उसकी जेब से हमें एक आधार कार्ड मिला। 174 CRPC के तहत एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया। कुछ लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ मिला नहीं, इसलिए मजबूरन हमें ये केस बंद करना पड़ा। वैसे सर अचानक 1 साल बाद कौन सा नया एंगल मिल गया? दरअसल हमें एक लीड मिली है जिससे ये पता चला है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी बल्कि एक मर्डर था। मर्डर? दरअसल सर श्रीधर की बड़ी बहन गीता मुदिराज और उसके पति अरविंद मुदिराज ने भी यही कहा था। श्रीधर कभी शराब ही नहीं पीता था साहब। सर वो तो हरिपट्टम के मंदिर जा रहा था दर्शन के लिए। मुझे श्रीधर रंगा की बहन और बहनोई दोनों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दो। इस केस की तहकीकात अब हम लोग करेंगे। ये आइडिया मास्टर लोकेश सही कह रहा है। 1 साल पहले अश्वपति रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पर एक श्रीधर रंगा नाम के आदमी की लाश मिली थी और अश्वपति रेलवे पुलिस ने उसे एक्सीडेंटल डेथ मानकर केस क्लोज किया था। सर, ये रविकांत नागार्जुन हिस्ट्री शीटर है। 2 अटेम्प्टेड मर्डर केस भी हैं इसके खिलाफ। सर ये तस्वीर अगर मैं लोकेश को दिखाता हूँ
तो वो अलर्ट हो जाएगा। जैसे गंगा पर स्पॉट लगाया है, इस रविकांत को भी फील्डिंग पर लेते हैं। लोकेश तो हाथ में है और मुझे लगता है हमें तुरंत श्रीधर रंगा की फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए। श्रीधर रंगा केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह रहा था ये श्रीधर गरीब लड़का था, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी गरीब फैमिली से ही होंगे। फिर श्रीधर को मारकर ये गंगा और रविकांत ने लाखों रुपए कमाए कैसे? अरविंद मुदिराज मिस्त्री का काम करता था, जानते हो? ये उसी की दुकान है ना? आप लोग कौन हो? पुलिस। हाँ सर, ये अरविंद मुदिराज की दुकान थी, लेकिन 6 महीने पहले वो बेच कर चला गया। कहाँ गया? पता नहीं मैडम, लेकिन अरविंद काफी मालामाल हो गया था। एक मिस्त्री एकदम से मालामाल। यहाँ सभी लोग यही कहते हैं कि वो अपनी दुकान और अपना घर बेचकर चला गया। रहता कहाँ था? आप लोग वो उस गली में जाइए। एक गरीब लड़के के मर्डर के बाद मारने वालों के पास लाखों और घर वालों के पास लाखों आए कहाँ से? और वो भी सिर्फ 6 महीना पहले, तब तो नोटबंदी भी शुरू नहीं हुई थी, जो कि श्रीधर के हाथों लाखों का कैश थमा गया हो और उसको मार के कैश लूट लिया गया हो। सही कह रही है औरत, 6 महीने पहले ही यहाँ किराए पर आई। तो अरविंद और गीता ये दोनों कहाँ चले गए? सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन सुना है कि रिवर रोड पे कोठी खरीद ली उन्होंने। कोठी रिवर रोड पर? हाँ मैडम, अचानक उनके पास बहुत सारा पैसा जो आ गया। कैसे? अगर पता होता तो मेरे पास नहीं आता क्या? किसे नहीं चाहिए रिवर रोड पे कोठी? अच्छा, ये गीता का छोटा भाई श्रीधर ये भी उन दोनों के साथ ही रहता था? हाँ साहब, एक्सीडेंट हो गया उसका, ट्रेन से गिर गया। बहुत ही सीधा साधा लड़का था। सब कुछ सीरियस झोल तो है। श्रीधर की मौत होती है और तुरंत सभी लोग लखपति बनते हैं। उसके हथियारे, रिश्तेदार और बहन और बहनोई भी। कोठी खरीदी उसकी बहन और जीजा ने, और गंगा ऑटो ड्राइवर ने दो नए ऑटो खरीदे, बाइक खरीदी। उसकी पत्नी गहने खरीद रही है और वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री शीटर रविकांत नागार्जुना भी ऐश कर रहा है। बस एक लोकेश है जो गरीब का गरीब है, पर हम वो जानते हैं कि क्यों। इस गंगा और रविकांत नागार्जुना को उठाते हैं और उनसे पता करते हैं श्रीधर को मार के ऐसा कौन सा इनके हाथ अलादीन का चिराग लग गया। क्या हुआ साहब? साहब सब आराम से बैठ के बात करते हैं ना साहब। थाने में बैठने को जगह भी है और आराम ही आराम है। चाय नाश्ता करते हैं साहब, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। अरे कमला भाभी, क्या हो गया ये सब? गंगा को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तू पूछ रहा है साले? जरूर तूने ही हमारी चुगली की होगी। अरे ऐसा नहीं है भाभी, वो क्या है ना, जिनके पुराने नोटों का ढेर जमा था ना, ढेर, उन सब क्या रेड हो रही है। तो हंसने वाली क्या बात है इसमें? चल निकल यहाँ से, दफा हो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे साहब ऐसा धक्का मत मारो। अरे ये तो पता मुझ पर चार्ज क्या लगा है? मर्डर का चार्ज है। मर्डर? अरे मैंने किसी को नहीं मारा साहब। श्रीधर रंगा अश्वापति रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिर के मर गया, याद है कुछ? लेकिन साहब मेरी बात सुनो साहब। मैं नहीं साहब। जी अरविंद मुदिराज। हाँ आप लोग? पुलिस। गीता आपकी पत्नी कहाँ है? वो अंदर है, लेकिन बात क्या है सर? बुलाइए, बात करनी है आप दोनों से। गीता, ए गीता। ये क्या हो गया बे? क्या तुझे बोला नहीं? साले श्रीधर के केस में अंदर किया। इन्हें कैसे पता चला? वो भी 1 साल बाद? पता नहीं, बोल रहे थे मर्डर केस है। पर कैसे? सर हमने तो न्यूज़ मिलते ही बोला था, ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। मैंने पुलिस को बार बार बोला था साहब कि मेरा भाई कभी शराब नहीं पीता था, और उस दिन तो वो मंदिर जा रहा था। शराब नहीं पिया रहेगा तो ट्रेन से कैसे गिरेगा? बात कुछ और ही थी साहब, हमने बोला था। बात कुछ और थी जरूर, पर आप लोगों ने उस बात का पता लगाने पर खास जोर नहीं दिया। ऐसा क्यों? थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या बोल रही हैं मैडम आप उस वाले पुलिस ऑफिसर से पूछिए ना सर। पहले आप बताइए ना मैडम, क्या हुआ था मेरे भाई के साथ? किसने मार डाला मेरे श्रीधर को? आप लोगों को क्या पता चला है? काफी कुछ पता चला है और काफी कुछ पता चलना भी बाकी है। जैसे कि एक बात पता चली कि श्रीधर को मारने वाले रातों रात लखपति बन गए, जैसे आप लोग बन गए श्रीधर के मर्डर के बाद। कहाँ ये बड़ी कोठी और कहाँ वो चौल का छोटा सा घर? अरविंद, तुम्हारे तो अब खुद की बाकायदा फर्नीचर की दुकान है। 6 महीने में इतनी तरक्की कैसे? हम लोग पहले से ही पैसे बचा रहे थे मैडम,
और सब सही जगह इन्वेस्ट किए थे बस। मर्डर में कितना इन्वेस्ट किया था अरविंद? क्या कह रहे हैं सर ये आप? यही कि तुम्हारे साले श्रीधर रंगा के मर्डर पे तुमने कितना इन्वेस्ट किया था, जिसके चलते बताओ रिटर्न मरवाने वाले और मारने वाले लखपति बन गए, शायद करोड़पति बन गए। ऊपर से लेके नीचे तक ये केस एक क्लासिक केस था इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही का। ये मर्डर कभी डिटेक्ट ही नहीं होता, श्रीधर के मुजरिम कभी पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर थी, निकम्मी थी कि इस केस के रूट तक जाने की कोशिश भी नहीं की गई थी। सभी ने इस मर्डर से इतने सारे पैसे कमाए। सर श्रीधर तो गरीब था, एक गरीब लड़के के मर्डर से लाखों रुपए कहाँ से मिले? ये केस एक गरीब लड़के के मर्डर वाला केस था ही नहीं। दरअसल इस केस में एक बीमार आदमी की घटती जिंदगी को बड़ी बेदर्दी से निशाना बनाया गया था। क्या मतलब रवि? समझा नहीं मैं। यार तेरा ये जो साला है ना, काम कम कर पाता है, बहुत स्लो है। यार इसकी हालत ख़राब है। श्रीधर गीता के मामा का लड़का है। इसके माँ बाप के जाने के बाद गीता ही इसकी माँ बनी और गीता ही इसकी बाप। फिर गीता के माँ बाप भी जल्दी गुजर गए। जब हमारी शादी हुई तो फिर गीता इसे अपने साथ ही ले आई। दोनों बहुत प्यार करते हैं हम इससे। लड़का बहुत अच्छा है यार, दुख होता है। क्या हुआ इसको? HIV पॉजिटिव है। कब से? पैदाइशी है। पहले इसके फादर को था, फिर माँ को। बहुत सैड स्टोरी है बेचारे की। अब कैसा है? ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ ये सिविल हॉस्पिटल में। ज़्यादा टाइम नहीं है इसके पास, बोल रहे हैं मैक्सिमम 1.5-2 साल और। इसलिए हम भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। नसीब ख़राब है। नसीब का ऐसा है ना कि हम खुद अपना ख़राब नसीब अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिल पर पत्थर और दिमाग में थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। क्या मतलब? सुनने में तुझे भले ही बुरा लगे, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ अच्छा करो तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तूने अपनी बीवी के मुंह बोले भाई के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये खुद तुझे कुछ रिटर्न तो दे नहीं सकता। कम से कम इसके जाने के बाद तेरा कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। क्या बोल क्या रहा है रवि तू? लेकिन यार श्रीधर HIV पॉजिटिव है, ये बात हम कैसे छुपा सकते हैं? अरे यार छुपा कहाँ रहे हैं, सिर्फ हम उसको बता नहीं रहे। और तू इतना मत सोच बे, चल जा उसके सिग्नेचर ले ले, चल जा। अरविंद, ये क्या कर रहे हो? श्रीधर की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई तुमने? हाँ। पर कैसे? उसे तो HIV है। तो क्या हुआ, रिकवर हो रहा है ना? 1.25 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। गीता काफ़ी खर्चा हो रहा है उसके ट्रीटमेंट पर। मगर तुम्हें उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मिली कैसे? वो मिल गई, तुम चिंता मत करो। अरविंद, इतनी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम भी तो बड़ी होगी, कैसे भरेंगे हम ये सब? इंतजाम हो जाएगा गीता, तुम फिक्र मत करो। सर उन्होंने आपकी कंपनी से 35 लाख का बीमा कराया था श्रीधर रंगा के लिए, और आपने उस अमाउंट को क्लियर करके रिलीज भी कर दिया। फाइल मेरे सामने है, कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट है और हमने पुलिस के साथ वेरीफाई भी किया था। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट भी हमारे पास है। गलत क्या किया हमने? गलती आपकी हुई है श्रीधर रंगा के इंश्योरेंस एप्लीकेशन को पास करने में। सर ये क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ सर कि श्रीधर रंगा का असली नाम श्रीधर रंगा नहीं है, श्रीधर अंजिया है वो। इस झूठ से शुरू होते हुए उसके बारे में सबमिट किया गया हर एक डॉक्यूमेंट फर्जी है। ये कैसे हो सकता है? अभी 6 महीने पहले हमने श्रीधर रंगा की नॉमिनी गीता मुदिराज को पॉलिसी की 35 लाख रुपए की रकम और बोनस फुल एंड फाइनल हैंडओवर कर दिया था। क्या आपको पता था श्रीधर को HIV है? आपने चेक किया था? नहीं जी सर, सब जाली है। इसका सरनेम, आधार कार्ड और जो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं सबके सब जाली हैं। आप हमारी इंश्योरेंस कंपनी पर उंगली उठा रहे हो कि हमने जाली एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, पर जो केस आपकी पुलिस ने एक्सीडेंट कहकर क्लोज कर दिया उसका क्या? सर कोई उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, बस आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपने जो 50 लाख प्लस बोनस रिलीज किया है गीता मुदिराज को, जो कि नॉमिनी थी श्रीधर रंगा की, वो श्रीधर रंगा एक्चुअल में श्रीधर अंजया है और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि मर्डर हुआ, और वो HIV का पेशेंट था। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हुआ नहीं है, बल्कि लापरवाही की वजह से होने दिया गया है। फोर्जरी क्यों की थी? ताकि श्रीधर का असली बैकग्राउंड इंश्योरेंस कंपनी को पता ना चले, बराबर ना? सर ये सब रवि ने किया है, ये सारा आइडिया उसी का है। अरे यार तू कब से HIV पॉजिटिव का राग सुना रहा है? अरे HIV पॉजिटिव श्रीधर अंजिया है, श्रीधर रंगा नहीं है। इस बात को तू समझ ले। इंश्योरेंस कंपनी बैकग्राउंड की डिटेल चेकिंग करती है, 100% करती है यार। इस केस में 100% नहीं करेगी, क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ना बड़े प्रीमियम से मतलब होता है और किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। और वैसे भी जो सारे पेपर बन रहे हैं वो श्रीधर रंगा के नाम पे बन रहे हैं, जो ऑन पेपर पूरी तरीके से HIV मुक्त है।
इस बात पे कील ठोक दो मिस्त्री साहब। पर यार अरविंद, तूने तो कहा था ना कि डॉक्टर ने बोला है कि श्रीधर 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। यार अब ज़्यादा जी रहा है तो मैं क्या करूँ? HIV की नई नई दवाइयाँ पेशेंट्स की जिंदगियाँ बढ़ा रही हैं, पर मैं तो मर रहा हूँ ना मोटी मोटी प्रीमियम भरते भरते। 3 पॉलिसीज 50, 40, 35 टोटल 1.25 करोड़ का प्रीमियम भर रहा हूँ। लगता है अगले प्रीमियम के लिए तो घर दुकान सब बेचना पड़ेगा, पैसे है ही नहीं मेरे पास। इतना सारा और इतना बड़ा इंश्योरेंस लेने का मतलब था कि श्रीधर को 1-1.5 साल में मुक्ति मिलेगी और हम सबको प्रसाद। उल्टा डॉक्टर तो कह रहे हैं पिछले 2 साल में श्रीधर की तबीयत कई गुना बेहतर हुई है। अब बता करूँ तो मैं क्या करूँ? मार डालूँ? क्या करूँ? अगर ये नहीं मरा ना तो ये प्रीमियम भरते भरते तू जरूर मर जाएगा, और ये 100% सच है। इससे बेहतर है ये मर जाए। वैसे मारा जा सकता है। अबे नहीं यार, वो गुस्से में कह दिया था मैंने। पिता की जान है वो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हैं। गीता, तुमने अपने ममेरे भाई श्रीधर को इतने प्यार से अपने बच्चे की तरह पाला, कहाँ गई वो सारी ममता? जब तुम्हारे पति ने इतना भयंकर प्लान तुम्हारे सामने रखा, तुम्हें रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा? मैं तो पहले से ही कह रही थी, इतना सारा इंश्योरेंस लेना पागलपन है। लिया है तो भरना तो पड़ेगा ही ना। कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दो। बंद कर देने से तो खत्म हो जाएगा ना। जो पैसा डाला है वो भी वापस नहीं मिलेगा। एक तरीका है जिससे पूरे 1.25 करोड़ हमें मिल सकते हैं। क्या? गीता, तुम्हें पता ही है श्रीधर कितनी दर्दनाक जिंदगी जी रहा है। HIV का वायरस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं उसे इस तरह पल पल मरते नहीं देख सकता। तो क्या तुम नहीं चाहती कि उसे इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? अरविंद, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? हम हकीकत को तो नहीं बदल सकते ना। उसके अंदर फैली हुई HIV के वायरस को तो हम मार नहीं सकते ना। हम उसके अंदर फैले HIV वायरस को तो नहीं मार सकते, लेकिन इस दर्द से उसे हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। वो कैसे? सुनने में जैसा भी लगता हो तुम्हें, पर सच ये है कि इससे श्रीधर को मुक्ति मिलेगी उसके दर्द से, और हमें गरीबी से। वैसे भी श्रीधर अब तक जिया ही क्या है, आगे भी क्या जिएगा और कितना जिएगा? हकीकत तो नहीं बदल सकती। ये मौका है गीता, एक मौका है हकीकत को बदलने का। मना मत करो। अब वक्त आ गया है कि हम श्रीधर का दर्द दूर करें, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे दीदी, ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? जीजा जी मुझे हरिपट्टम मंदिर ले जा रहे हैं, मुझे किडनैप नहीं कर रहे। हाँ श्रीधर, संभाल के जाना। जीजू कह रही थी कि वहां जाके माथा टेकने से मेरी तबीयत और भी सुधर जाएगी। दीदी, मुझे भी और अच्छा होना है और मजबूत होना है, ताकि मैं और काम कर सकूं, आपके लिए और अरविंद जीजू के लिए कुछ कर सकूं। आप लोग ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मुझे पहली बार जी कर रहा है कि जिंदगी मुझे और दिन दे और ताकत दे। दीदी, मुझे भी और जीना है, बहुत कुछ करना है। सुनो अरविंद, हमारे रेलवे स्टेशन में दाखिल होने से पहले श्रीधर को पिलाकर टाइट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन यार वो तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता है, पिलाऊंगा कैसे उसे? कुछ भी करो भाई, उसे पिलाना ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पी के गिर गया। और तभी वो रूटीन एक्सीडेंट के जैसा लगेगा, और कभी किसी को कोई शक भी नहीं होगा। जीजा जी, मैंने कभी पिया नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मेरी तबीयत के लिए भी ठीक नहीं है। देख श्रीधर, वो फिल्मों में बोलते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ा पैग लाइफ को बड़ा बनाएगा। ये ले, गटक जाए एक झटके में, फिर देख क्या मजा आएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। जीजू, मज़ा भी आ रहा है और चक्कर भी आ रहा है। बस और नहीं पीऊंगा, सब दो दिखाई दे रहा है। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना है तुझे, और हवा में भी तोड़ना है। ऐसा मजा दोबारा नहीं आएगा। ये ले, गटक जा, चल। अरविंद, पिलाने से पहले श्रीधर को ट्रेन का टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पर अकेले भेजना, और उसको बोलना कि 2 अलग-अलग टिकट ले। अगर वो पूछता है कि 2 अलग-अलग टिकट क्यों, तो उसको बोलना कि ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, और अगर हम लोग कहीं बिछड़ गए तो हमारी टिकटें हमारी जेब में होंगी। लेकिन श्रीधर को ही टिकट लेने क्यों भेजूं, और 2 अलग-अलग टिकट क्यों? ताकि हम में से किसी को कोई भी कहीं भी पहचान न सके। और 2 अलग-अलग टिकट लेने का मतलब है कि श्रीधर अकेले सफ़र कर रहा था। 2 अलग-अलग टिकट हरिपट्टम।
अरविंद, लोकेश, गंगा और मैं तीनों अलग अलग आएंगे ताकि कोई भी हमें एक साथ देख ना पाए। वैसे तो केस एक्सीडेंट का होगा और वैसे ही क्लोज होगा, लेकिन चांस नहीं लेना है। तहकीकात हुई तब भी हमें सेफ रहना है। रेलवे स्टेशन के कोने कोने में सीसीटीवी है, पुलिस एक बार तो चेक करेगी करेगी, इसलिए उन्हें बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए कि वो किसके साथ है और किससे बात कर रहा है। इसलिए टिकट खरीदने उसे अकेले ही भेजना। वैसे ये आइडिया मेरा है। चुप कर, जब देखो बच्चों की तरह मेरा आइडिया करता रहता है। और हाँ, मैं श्रीधर को अचानक से बोगी में मिलूंगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई इत्तेफाक हो। और जैसे मैं तुम्हारे पास आकर बैठूंगा, तुम टॉयलेट का बहाना बनाकर निकल जाना। अरे श्रीधर, हाँ श्रीधर, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे रवि अन्ना, आप यहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं ये सलवापट तक जा रहा हूँ, अपनी ससुराल। मैं और अरविंद जी जो हरिपट्टम जा रहे हैं दर्शन के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बस हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना। अरे जरूर। श्रीधर तुम दोनों को पहचानता नहीं, तो तुम लोग कंपार्टमेंट में ऐसे फैल जाओगे ताकि किसी को कोई भनक तक न लगे कि कब श्रीधर मेरे साथ दरवाजे पर बैठा, कब मैंने उसको धक्का दिया, कब वो गिरा। समझ गए तुम लोग? अर्जुन, सबके स्टेटमेंट्स ले लेना। ये यार, आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चीटिंग तो मेरे साथ हुई है। अरे भाई, तू यहाँ और इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहा है? लोकेश, किसी मासूम को इतनी क्रूरता से मारने की सोच को आइडिया नहीं कहते, उसे साजिश कहते हैं। चीटिंग तुम्हारे साथ नहीं हुई, बल्कि श्रीधर के साथ हुई थी। इस कत्ल में तुम भी इतने जिम्मेदार हो जितने रविकांत नागार्जुना, गंगा रेड्डी और अरविंद मुदिराज। ये हवलदार साहब, ये आदमी यही काम करता है क्या? अरे ये तो मेरे साथ बैठ के शराब पीता था। ए भाई, देखा चीटिंग की तूने मेरे साथ, पाप लग गया तुम्हें, अब सबके सब भुगतेंगे। सर मैं मानता हूँ हम लोगों से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि इस एक्सीडेंट के पीछे इतनी बड़ी साजिश होगी। सर श्रीधर रंगा का आधार कार्ड मिला था, उसकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश भी नहीं की गई थी। वो आधार कार्ड फर्जी था शेखर। अब क्रिमिनल्स बहुत शातिर हो गए, हमसे भी 4 कदम आगे चलते, हमें उनसे भी 2 कदम आगे चलकर उन्हें पकड़ना होगा, वरना ऐसी गलतियां तो होती रहेगी। यस सर, राइट। खैर देर से आए दुरुस्त है, केस सॉल्व हो गया और सारे मुजरिम पकड़े गए, पर याद रहे आइंदा ऐसी लापरवाही होने ना पाए। सर, 3 में से 2 इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस की रकम हैंड ओवर कर दी थी। टोटल अमाउंट कितनी थी? 85 लाख। ये एक कंपनी ने पेमेंट क्यों नहीं किया? कायदे से चल रहे थे, बड़ी रकम होने के कारण सारी डिटेल्स वो खुद से ही चेक कर रहे थे, इसलिए पेमेंट होल्ड की थी। सर रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगवाए हैं, लेकिन 1 साल पुराने फुटेज है। स्टेशन अथॉरिटीज काफी मशक्कत कर रही हैं, शायद फुटेज मिल जाए। ठीक है, उनसे कहना अगर फुटेज मिल जाए तो लोकल पुलिस को हैंड ओवर करना, और 5 अक्यूज के स्टेटमेंट्स और सारे डिटेल्स वो भी लोकल पुलिस को हैंड ओवर करो। उनसे कहना वाटर टाइट चार्जशीट फाइल करे। ये 5 अक्यूज छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। वैसे ये अभय कुमार और राजू कोर्ट में पेशी कब है इनकी? एक चोरी की छोटी सी टिप ऑफ ने इतने बड़े केस को क्रैक करवाया। एक ऐसा केस
जो 1 साल पहले एक्सीडेंट केस करार देकर क्लोज कर दिया गया था और इंश्योरेंस का मेजर हिस्सा भी क्लेम हो चुका था। एक छोटी सी खबर ने एक संगीन जुर्म को परफेक्ट क्राइम होते होते रोक दिया। पर इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी 3 में से 2, इतनी केयरलेस होंगी, इतनी बड़ी गलतियां करेंगी, ये तो बहुत शॉकिंग है। फ्रैंकली इस केस में कई गलतियां हुई, बड़ी सीरियस गलतियां जो एक परफेक्ट क्राइम के लिए जिम्मेदार हो सकती थी। पर आज हम लोग ये केस यहां डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक परफेक्ट क्राइम नहीं हुआ और ये केस एक स्टडी केस बन गया। ये केस एक मिसाल है उस बात की कि छोटी से छोटी लीड को भी फॉलो करो, झूठा या गलत साबित होने तक उस लीड की इन्वेस्टिगेशन क्लोज मत करो। दूसरी लर्निंग, कई लोग गलतियां करते हैं लापरवाही की वजह से, जैसे कि इस केस में इंश्योरेंस कंपनीज ने की, पुलिस फोर्स ने भी की। पर एज ऑफिसर हमें हर कदम पर लापरवाही और इनएफिशिएंसी दोनों के लिए जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। ड्यूटी करते वक्त सतर्क रहना हमारा कोर स्वभाव बन जाना चाहिए। अरविंद मुदिराज, उसकी पत्नी गीता मुदिराज, रविकांत, गंगा और लोकेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 420 के तहत चीटिंग और फ्रॉड के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। फ्रॉड से हासिल किए गए पैसों से खरीदे गए सारे असेट्स कोर्ट के ऑर्डर्स पर सील कर दिए गए हैं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।